लीड वायरिंग में ये इस तरह से होती है। ये देख रहे हैं आप, तो ये अब तो यूज नहीं होती, ये पहले यूज होती थी। तो ये जो आपने देख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं क्लीट। ये पोर्सिलेन से बने हुए होते हैं। ये सर सब वायर है जो तीन तीन दिख रहे हैं। ये वायर है। ये जो वायर होते हैं, इन वायर को क्लीट की हेल्प से माउंट किया गया दीवार पे। ये क्या सर जो गोले गोले है सर? हाँ, यहाँ पे। ये हाँ, यहाँ पर। ये वाला। इन बड़ा ये आपका क्या है? ये जो बल्ब लग रहा है शायद, ये बल्ब होल्डर या कुछ। ये सर, जी सर। हेलो हाँ, अरे तीन वायर ये किस बहुत चीज ही के हैं सर, ये नहीं समझ पाए। इसमें तीन वायर कैसे आए हैं, मतलब किस चीज के हैं? नहीं, अब ये तो देखो, मेन 3 बार किस चीज से आए, ये तो वाइन में डिपेंड रहेगा, आपकी वाइन स्टेप से धरी हुई है, इसके बारे में तो आइडिया तो नहीं ये है। सर, फिलहाल जो आप जितने भी आपके ये वायर किस होंगे, चीज की वायरिंग है सर? किसी भी चीज से वायर हो, ये तो मैंने आपको नेट से दिखा रहा हूँ। मेन अब तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ट्रीट वाइन स्टेप से होती है। जो टोटल नंबर ऑफ वायर होते हैं, जितने भी आपके वायर हो, डिपेंड रहेगा आपके सर्किट पे। जितने भी नंबर आपके वायर हो, उस वायर को आपके डालते हैं इन लीड की हेल्प से। ये टोटल देखिए, लीड जो आते हैं वो नंबर ऑफ वेज के हिसाब से आते हैं। ये टोटल 3 वेज लीड है, और ये यहाँ पे 2 वे लीड। यहाँ पे टोटल 2 वेज है। तो जितने वेज होते हैं, जितने वायर होते हैं, उतने वेज से हम यूज करते हैं। 2 वे लीड, ये 3 वे लीड। ठीक है। और न्यू यहाँ जी पे सर। आपका सप्लाई लाइन, ये तो अपना न्यूट्रल था हो रहा। पेड वायर, फेज वायर। तो ये जो डायग्राम पे जो वाइट वाइट दिख रहा है, क्या हुआ? सर, बताइए। ये जो वाइट वाइट दिख रहा है सर, फिल्टर में इसको सर क्लिड बोलते हैं, क्लिड। हाँ, ये जो व्हाइट वाली चीज है, इसे क्लीट बोलते हैं। सर इसको क्लिड बोलते हैं। क्या हुआ? सर ये पाइप के अंदर नहीं होती सर, बाहर ही होती है। हाँ, ये सर बाहर ही ये होती है। किसी कंड्यूट के अंदर नहीं नहीं होती नहीं, सर, बाहर। ये सरफेस से ऊपर ही होती है। Yes, sir. इसीलिए ये अब ज्यादा यूज नहीं होती। तो आजकल जो वायरिंग हो रही है, वो टंगस्टन टाइप की यूज हो रही है। तो ये बहुत ही ओल्ड फैशन ऑफ वायरिंग है। तो इनके बीच जो डिस्टेंस होती है, वो 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच रखी जाती है। जो डिस्टेंस होती है मिनिमम 30 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम 60 सेंटीमीटर। दो क्लीट के बीच में डिस्टेंस। अच्छा, ये वायरिंग जो होता है करना थोड़ा इजी होता है। इसमें टाइम भी बचता है करने में, और मेहनत भी कम यूज होती है। सर, इसी सर कॉस्ट भी ये कम वाली होती है। मैं दिखाइए सर, कौन सी वाली? ये वाली। सेम चीज है, बस उसे ड्राइंग की फॉर्म में दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये आपके क्लीट है, ये वायर जा रहे हैं। ये क्लीट तो यहाँ पे शो किया हुआ है। ये थोड़ा 3 वे क्लीट है ये। सेम चीज है। अच्छा, ये तो ये सरफेस से ऊपर होती है, इसलिए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई, कोई फॉल्ट आ जाता है, तो इसे उस फॉल्ट को ठीक करना ज्यादा इजी होता है। जो टंसिल टाइप वायरिंग होती है, उसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाता है, तो फॉल्ट ठीक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट क्योंकि ये सरफेस से ऊपर होती है, तो ये जल्दी से डैमेज होने के चांसेस होती हैं, इसलिए ज्यादा यूज नहीं होती है। ठीक। जी सर। तो इसमें जो चीज नोट करने वाली है, पहली चीज तो ये, जो क्ली टूज होती है, वो 2 वेज, 3 वेज, 4 वेज इस तरह से यूज होती है। दूसरी चीज, क्लीट के बीच में जो डिस्टेंस होती है, वो मिनिमम 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में होती है। सही है। तो इन और उसकी जो एडवांटेज है, ये सस्ती होती है, कॉस्ट इसमें कम पड़ता है, टाइम की बचत होती है, और ये सिंपल वायरिंग है। और जो इसमें फॉल्ट आता है, तो फॉल्ट इजिली दूर कर सकते हैं। सही है?
और डिसएडवांटेज इसमें ये है, इनकी जो लाइफ होती है, लाइफ इनकी कम होती है क्योंकि सरफेस से ऊपर होती है, तो इसमें ये जल्दी डैमेज हो जाती है। और मान ली कोई धूप वगैरह जो इसमें प्रभाव होता है वो ज्यादा पड़ता है, ठीक। तो ये पहले यूज होती थी, अब ये वायर यूज नहीं होती है। दिख रहा है? यस सर। देखिए, ये भी देखिए, ये टोटल लीड वायर जैसा ही है, बट लीड वायर में ये तो ऐसा आप कह सकते हो, जो क्लीट होती है उसे एक्सपेंड कर दिया गया है। टोटल ये वुडन का ट्रेस होता है, उस वुडन ट्रेस में जो वायर होते हैं, उन वायर के लिए अलग अलग लोकेशन दी हुई होती है, ठीक है। मतलब सारे वायर एक साथ नहीं होते, उनके बीच में डिस्टेंस रहती है। अब तो सर ये प्लास्टिक के फाइबर के भी आते हैं ना सर, ये फाइबर से भी आते हैं। क्लिप। हाँ, ये ये वाली वायरिंग अभी पोटेशियम भी क्या यूज की जाती है सर। हम्म ये वाली वायरिंग अभी यूज की जाती है। ये वायरिंग अभी नहीं, नहीं, देखिए, मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों में। केसिन और टेपिन जो आप कह रहे हो ना, अभी जो यूज की जा रही है, वहां पे अब हर वायर जो होते हैं वो एक साथ होते हैं। हर वायर की अलग अलग नहीं होती, जैसे यहाँ पे हर वायर की अलग अरेंजमेंट है। ये आपको दिख रहा है, एक वायर इसमें से जा रहा है, दूसरा वायर इसमें से जा रहा है। जी अभी जी। ऐसा नहीं हो रहा, अभी आप पूरा एक साइड पाइप होता है, जी पूरा सर, एक एक साइड, हाँ, पूरा एक साइड टेस्ट होता है, उसमें सारे वायर जा रहे होते हैं। जी। हाँ, तो वो होता है आपका कंड्यूट वायरिंग सर या बैटन वायरिंग उसे बोलते हैं। सर उसमें स्लॉट नहीं होते हैं वायर के लिए हाँ, अलग वही अलग। चीज है, उसमें स्लॉट नहीं होते, इसमें स्लॉट होते हैं। टेसिन एंड टेपिन वायरिंग में अलग अलग, हर वायर के अलग अलग स्लॉट होंगे। और जिसमें स्लॉट नहीं होने उसे हम बोलते हैं बैटन वायरिंग, सही। जब वायर के लिए स्लॉट होने सर तो आप केसिंग और केपिंग एक ही है सर, अलग अलग बात है? केस होता है उसका बेस, कैप होता है ऊपर का वो, सही है। ऊपर से इसको अलग हम कर सकते हैं जॉइंट, मतलब ये फिक्स नहीं होता है, सर ऊपर से एक इसको ही हटा होगा सकते सर, हैं। नीचे क्या है? नहीं, नहीं, अलग। केसिन एंड टेपिन, दीजिए देखिए, both the सर फिगर tracing में। both the tracing and taping are screwed together at every 50 सेंटीमीटर, सही है। तो ट्रेसिन जो होता है आपका बेस होता है, टैपिन उसका ऊपर का एरिया होता है जिससे आप उसे कवर करते हो। सर ये वायरिंग हम कर चुके हैं सर, कैसिंग टेप। हम्म सर, वायर पर इंसुलेशन नहीं होता है या वायर पर इंसुलेशन होता है? वायर देखिए, वायर डिपेंड नहीं करता है, ट्रेसिन और टेपिन में जो आप वायर यूज कर रहे हो, तो देखिए अब क्योंकि आपने ट्रेसिन और टेपिन वायर यूज किया, ट्रेसिन और टेपिन आपने यूज किए ऊपर, तो इसके लिए अगर आपका इंसुलेशन बहुत ज्यादा इंसुलेशन की आपको जरूरत नहीं है। जैसे वेदर प्रूफ में क्या होता है, 2 लेयर होती है रबर की, तो नॉर्मली आप वायर यूज कर सकते हो उसमें। अगर इंसुलेशन उसका कम भी है तो उसमें आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको सेफ्टी जो मिल रही है वो आपके तेज से मिल रही है। अच्छा, इसकी जो लाइफ होती है थोड़ी लंबी होती है। वहाँ जो हमने इससे पहले वायर पड़ी थी, लीड वायर, उसमें वायर जो थे वो ओपन थे, ठीक। इसमें वायर ओपन नहीं है, कवर्ड है, तो इसकी लाइफ जो होती है वो लंबी होती है। अच्छा, और दूसरी चीज, ये जो आपका फेस होता है, ये फिक्स नहीं होता है, इसे आप ऊपर से ओपन कर सकते हो। क्योंकि आप इसे ऊपर से ओपन कर सकते हो, तो इसलिए इसमें जो होता है, अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो आप उसे आसानी से दूर कर सकते हो।
ठीक है, और वायर तो चेंज भी कर सकते हो आप आसानी से। ठीक है, और दूसरी चीज, इसमें जो वायर होते हैं, जो फेज और न्यूट्रल अपना वायर जा रहा है, वो आपस में नेट मतलब डिस्टेंस पर होते हैं, तो इसलिए इसमें शॉर्ट सर्किट का चांस थोड़ा कम हो जाता है। सही है? Then आपका यूज होता है बैटन वायर। बैटन वायर और थ्री पिन में डिफरेंस ये है, जो आपका उसमें बैटन वायर में अलग अलग स्लॉट नहीं होते हैं वायर के लिए। सही है? जितने वायर यूज करना है वो आप एक ही साथ उसे यूज कर सकते हो एक ही बैटन में। तो बैटन डिफरेंट डिफरेंट साइज की आती है, जितने वायर आपने यूज करने हैं उसी साइज की आप बैटन लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके 2 वायर हैं, तो आप जो बैटन लेते हो उसका लेते हो साइज 13x13 mm। सही, 2 वायर के लिए आप लेते हो 13x13 mm। और 3 वायर है या 4 वायर है, उनके लिए आप लेते हो 19x13 mm की बैटन। सही है? सर बैटन क्या होता है सर? बैटन बैटन लकड़ी की बनी हुई होती है, ऊपर से रबर होता है बैटन। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसमें अलग अलग स्लॉट्स नहीं होते हैं। ये पीवीसी की बैटन है। सही, इसमें आपके स्लॉट्स नहीं होने। इसमें आप जितने आपने वायर यूज हो रहे हैं, उस वायर के हिसाब से आप इसकी जो विड्थ हो रही है, उस विड्थ का आप सिलेक्शन करते हो। सही, यस सर। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज की अवेलेबल होती है। तो जब आप देखिए, जो हमने अभी डायग्राम बनाया था अभी लास्ट क्लास में, तो उसमें आपको बैटन की साइज भी आपने मेंशन करनी होगी, कितना टोटल जितना साइज की आप बैटन यूज कर रहे हो। तो उसके लिए सबसे पहले आप निकाल दो जो बेड जहाँ भी अपने वायर यूज हो रहे हैं, आप देते हो कहाँ पे 2 वायर यूज हो रहा है, कहाँ पर 3 वायर यूज हो रहा है, कहाँ पर 4 वायर यूज हो रहा है। उस हिसाब से आप देखते हो उसकी लेंथ कितनी है, फिर टोटल कितना वायर यूज हो रहा है, उस हिसाब से उतनी ही लेंथ की आप बैटन लेते हो। ठीक है, तो ये अभी हम डालेंगे उसमें। जो लास्ट में मेरा हमारा अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें हम पूरा बैटन साइज अभी डालने फाइंड आउट करेंगे टोटल जहाँ पे जितने वायर यूज हो रहे हैं, उस वायर के लिए कौन सी वाली बैटन यूज होनी है, कितने एमएम की बैटन यूज होनी है, और उसका साइज क्या होना चाहिए। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। दो वायर के लिए आपने लेना 13x13 mm की बैटन, और 3 या 4 वायर हैं तो आपने लेनी 19x13 mm की बैटन, और 5 या फिर 6 वायर हैं तो आपने लेना है 25x13 mm की बैटन। सर 13 का मतलब क्या हुआ सर? 13x13 का मतलब हो रहा है टोटल उसका एरिया, लेंथ और विड्थ। अच्छा सर, मल्टीप्लाई करके सर। हाँ, 19x13 का मतलब है लेंथ उसकी बढ़ जाती, विड्थ तो उसकी 13 mm है, तो टोटल लेंथ हो जाती उसकी 19 mm। क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे।
आपको मैंने एक पीडीएफ भेजा था इंटरनल वायर इंस्टॉलेशन के नाम से। ये थी टेबल नंबर 4.1 जो मैंने पीडीएफ भेजा था इंटरनल वायर इंस्टॉलेशन के नाम से, उसमें टेबल नंबर 4.1 दिया हुआ है। तो टेबल नंबर 4.1 आपने पूरी याद कर लेनी है। दो वायर्स लिए आप यूज हो रहे 13x13 की पैटर्न, सही है। और तीन वायर्स लिए आप लो रहे 19x13 की पैटर्न, 3 या 4 वायर 19x13 की पैटर्न, 5 या 6 वायर है 25x13 की पैटर्न, 7 वायर है तो आप लोग 32x13 की पैटर्न, 8 वायर यूज हो रहे हैं तो 38x13 की पैटर्न। सर ये 25 mm क्या है जो लिखा हुआ है? ये वायरिंग क्लिप की माप है। अच्छा, ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स आपके फिक्स नहीं हो रहे, यहाँ पे उन्होंने फिक्स दिखा दिए हैं पर ये फिक्स नहीं हो रहे, ये चेंज हो रहे, डिपेंड कर रहा है वायर की लेंथ के ऊपर। टोटल कितनी लेंथ की आप वायर यूज कर रहे हो तो उस पर डिपेंड है वायरिंग क्लिप। और जो वायरिंग क्लिप की लेंथ हो रही, वायरिंग क्लिप की लेंथ है ये, वो आप यूज करते हो 25 mm या 32 mm। मतलब वायर तो जो आपने इस तरह से जहाँ पे समझ रहे हो वायरिंग वायरिंग क्लिप का मतलब, जितने वायर यूज हो रहे हैं उस वायर तो आपने क्या दे सकते हैं इसे, देखिए जो आपकी बैटन यूज हो रही, बैटर वायर है इसमें कुछ इधर दिया हुआ है सही। देखिए बैटन तो दीवार पे फिक्स करने के लिए बैटन क्लिप यूज होगी। समझ गया सर, समझ गया। वो जो लंबी पट्टी होती है उसको हाँ उससे चिपकाने वही, के लिए ना सर, उसकी जो हाँ हाँ। केसिंग केसिंग को चिपकाने के। हम्म। यस सर, समझ गया। जैसे आपने टेसन टेपिन में यूज किया था उसी तरह से बैटन तो दीवार पे फिक्स करने के लिए आप क्लिप यूज करोगे। तो उसका साइज यहाँ पे जो हुआ जितने जितने उस कौन से एमएम की बैटन ली, जितने एमएम का आपने बैटन बैटन क्लिप लेनी है, सही। यस सर, समझ गया। इसमें शायद दिया हुआ हो डायग्राम। वायरिंग क्लिप का वो एक दो कम हो जाएगा। अच्छा, और जो बैटन क्लिप जो बैटन क्लिप होती है उससे बीच की जो डिस्टेंस होती है 45 सेंटीमीटर ली जाती है इसमें, सही। तो जितने वायर होंगे उतनी उसी मैप की आप यहाँ पे क्लिप यूज हो रहे, वो सॉरी बैटन यूज हो रहे। सर वॉइस नहीं आ रही है इसी जीबी। सर आ रही है। मोहम्मद जिशान बोल रहे हैं, वॉइस नहीं आ रही है। सर हमें तो आ रही है सर। अच्छा, तो उनसे उस नहीं वो बोल रहे हैं इसी जीबी नहीं आ रही है, तो उन्हीं के मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो बैटन हेलो वायर सर। बताइए। सर वायरिंग वायरिंग क्लिप की संख्या जो दी है सर, वो संख्या कैसे दी है समझ नहीं आ नहीं रहा नहीं, सर। वो संख्या इन्होंने दे दी है पर संख्या फिक्स थोड़ी ना हो रही। संख्या जो डिपेंड रही वायर के यस लेंथ के सर। ऊपर, संख्या जो डिपेंड रही वो यस। वायर के लेंथ के ऊपर डिपेंड रही, टोटल कितनी लेंथ है उस लेंथ में आप 45 mm के डिफरेंस है, आप उतनी सारी आप ट्रिप लोगे। तो वो आपकी जी फिक्स नहीं हो रही है, वो डिपेंड रही लेंथ के ऊपर, वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग में आप क्या करते हो, पीवीसी का पाइप यूज करते हो। उस पीवीसी के पाइप में आप जितने वायर होते हैं वो वायर अपने माउंट किए जाते हैं, ठीक। दो टाइप की होती तो है। सर आपकी क्लास सर 11 बजे तक है सर, कि 11 बजे तक ना? नहीं नहीं, 12, 2 घंटे की क्लास है आज, 10 to 12।
हाँ, 10 से 12 बजे सर। की है। यस सर। तो देखिए दो टाइप की यूज हो रही, सरफेस और कंसील्ड, दोनों के लिए ही जो उसकी जो जो से जो आपका कंड्यूट पाइप हो रहा उससे जो माप हो रही है वो बराबर हो रही। देखिए अगर यहाँ पे भी आपने तीन वायर यूज हो रहे हैं तो आप लो रहे 16 mm का पाइप, सही है। 4 से 5 वायर यूज हो रहे हैं तो आप लो रहे 19 mm का पाइप। तो ये टेबल भी आपने ध्यान में रखनी है, ये टेबल भी यूज हो रही है आपकी। जब आप उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा आपने जो वायरिंग करनी है, दो वायरिंग यूज हो रही है क्वेश्चन में, बस बैटन वायरिंग और ये आपका पीवीसी वायर, पीवीसी पाइप वायरिंग, सही। दो आपकी दो ही यूज होनी है यहाँ पे। और इन दोनों में आपने ये इसकी बस माप भी आपने ध्यान में रखनी है। टोटल जितने वायर थी इतने माप यूज होनी है, ठीक है। तो टेबल नंबर 4.1 और टेबल नंबर 4.2 ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक। तो जो हमारा एग्जाम्पल था उस एग्जाम्पल में सबसे पहले हम बैटन की माप निकाल लेते हैं, कितनी बैटन यूज होनी है। टोटल ये एग्जाम्पल हमारा चल रहा था। तीन वायर लिए 19 × 13 mm, 4 वायर लिए भी 19/13 mm, 25/13 एंड 25/13। अब देखिए दो वायर कहाँ पे यूज हो रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर यूज हो रहे हैं दो वायर, सही। और ये डिस्टेंस है ये 2 मीटर, ये डिस्टेंस 2 मीटर है। तो आप यहाँ पे लो रहे 2 मीटर प्लस यहाँ पे भी दो वायर यूज हो रहे हैं, तो डिस्टेंस आपकी जाएगी 2.75 मीटर, 2.75 मीटर, सही। यहाँ पे दो वायर यूज हो रहे हैं, डिस्टेंस है 2.75 मीटर, 2.75 मीटर। अच्छा, और दो वायर यूज हो रहे हैं यहाँ पे, जो फैन से जो रॉड पे जा रहा है वायर, दो वायर, तो ये हो रहा है, ये है टोटल 1 मीटर, तो प्लस 1 मीटर। टोटल लेंथ यहाँ पे हो रही 8.5। टू पॉइंट सेवन फाइव इंटू टू। सर सर हम्म, सर बताइए। सर 1 मीटर के ऊपर जो 1 मीटर के ऊपर जो कहाँ पर? सर जहाँ से फैन के पास सर आप दिखा रहे थे। ये वाला ना, फैन से यहाँ पे जो वायर जा रहा है, वहाँ पर 3 जो लिखे सर वो क्या है? सर जो 3 लिखे हैं। यहाँ पे ये सर यस। ये वायर आपका जा रहा है यहाँ से, जो देखिए यहाँ स्विच बोर्ड से यहाँ इतना फैन तक आपका वायर जा रहा है, 3 वायर। यहाँ पे टोटल 3 वायर है। स्विच बोर्ड से आपने 3 फेज वायर, 2 फेज वायर, 3 फेज वायर चल रहे हैं। 8 फेज वायर जा रहा है ट्यूबलाइट पे, और फिर यहाँ से 2 फेज वायर जा रहे हैं। एट फेज वायर जा रहा है फैन पे, दूसरा फेज वायर जा रहा है ट्यूबलाइट पे। तो फैन वाला जो वायर है वो तो यहीं तक जा रहा है बस, उसके बाद तो बस ट्यूबलाइट वाला फेज वायर जा रहा है। तो इसलिए इतना एरिया पे होना इस एरिया पे जाएंगे 3 वायर, और यहाँ पे होंगे 2 वायर, 8 फेज और न्यूट्रल। तो हमने ये वाला एरिया लिया है 1 मीटर, ये वाला एरिया हम लेंगे 3 वायर में, तो यहाँ पे 3 वायर है। ठीक है? इस एरिया में यूज हो रही 19/13 mm की बैटन, और इस एरिया में यूज हो रही 13/13 mm की बैटन, सही है। तो जो 3 वायर यूज हो रहे हैं, 3 वायर बस यहाँ पे यूज हो रहे हैं। हेलो सर। हम्म। सर ये कैसे पता करेंगे कि सर 13 × 30 mm की और 19 × 30 mm का वायर यूज किया गया है सर? वायर के ऊपर डिपेंड रहेगा आपके जितने वायर यूज हो रहे हैं।
जहाँ पे 2 वायर यूज हो रहे हैं वहां पे लोड है 13 mm पैटर्न। जहाँ 3 वायर तो यूज हो ये रहे हैं, आपने सर जो ये आपने कैलकुलेशन करी है 13 to 30 mm वायर की, सर ये हम्म, अपनी तरफ से की है या सर? ये जो आपने ड्राइंग बनाई है उस ड्राइंग में आप ये देखोगे सर टोटल कितनी लेंथ यूज हो रही है वायर की। जो 2 वायर यूज हो रहे हैं कहाँ यूज हो रहे हैं, यहाँ पे आपके 2 वायर यूज हो रहे हैं, यहाँ पे 2 वायर यूज हो रहे हैं, यहाँ पे 2 वायर यूज हो रहे हैं और यहाँ पे 2 वायर यूज हो रहे हैं। और ये जो टोटल लेंथ है ये हमने मतलब लास्ट क्लास में हमने निकाली थी ये। तो ये आपकी ड्राइंग पे डिपेंड करेगी। ये जो जितना जितना वायर यूज हो रहा है कहाँ पे 2 वायर यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 वायर यूज हो रहे हैं और उसकी टोटल लेंथ है 2 मीटर, तो मैंने 2 मीटर ले ली यहाँ पे। यहाँ पे 2 वायर यूज हो रहे हैं, टोटल लेंथ है 2.75 मीटर। सही है, तो हमने उसी हिसाब से हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक, समझ में आया। टोटल पहले हम इसलिए मैंने बताया था टोटल पहले पहले हम ड्राइंग बनाएंगे। उस ड्राइंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे इक्विपमेंट होता है उन्हें माउंट कर देते हैं। उस माउंट करने के बाद हम बनाते हैं एसएलडी। और ये जो डायग्राम होता है, इस डायग्राम के थ्रू हम उसकी जो टोटल लेंथ होती है वो लेंथ हम निकालते हैं, टोटल कितनी लेंथ जा रही है। और फिर हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वायर कितने हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ वायर के हिसाब से और लेंथ के हिसाब से हम पैटर्न की साइज निकालते हैं। समझ में आया, कोई डाउट है अभी? सर बोलिए। सर अभी हम मतलब इसके पहले वाला क्लास नहीं लिए थे सर, जो अच्छा अच्छा। अगले दिन पढ़ाए थे सर, पिछले दिन आप। हम्म, तो सर हमको पता नहीं सर, ये 6, 4 और 5 अच्छा जो चलिए लिखे हैं कोई नहीं, अभी जो SB1 है DB में, अभी इसका, ESB2। हाँ चलिए अभी इससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होने हैं। अभी पहला एग्जाम्पल मतलब चल रहा है, बहुत सारी अभी से अभी क्लास चल रही है बहुत सारी। तो आप कंटिन्यूअसली क्लास लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा तो उस एग्जाम्पल हम दोबारा से स्टार्टिंग से बनाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा जिस तरह से ये हमने पूरा बनाया है। सही, तो ठीक। तो जहां जहां पे 3 वायर यूज हो रहे हैं, 3 वायर यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इसकी टोटल लेंथ है 1 मीटर। सही, तो ये जो हमारी बैटन यूज हो रही वो यहाँ पे 1 मीटर यूज हो रही है। और कहीं पे 3 वायर यूज हो नहीं रहे। अच्छा, और 4 वायर यूज हो रहे हैं इस एरिया में। तो यहाँ पे बैटन यूज हो रही है 19 में 13 mm की। और इसका एरिया 2 मीटर, साइज मतलब लेंथ है 2 मीटर। अब जो 5 वायर यूज हो रहे हैं, 5 वायर यहाँ पे यूज हो रहे हैं, टोटल लेंथ है 2.25 मीटर। और 6 वायर यूज हो रहे हैं यहाँ पे, टोटल लेंथ है 2.25 मीटर। अब देखिए, तो ये तो आपकी हो रही है बैटन की साइज। अब आप देखो वायर कितना यूज हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ वायर कितना यूज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो 2 वायर यूज हो रहे हैं उनकी टोटल लेंथ है 8.5 मीटर। 8.5 मीटर की डिस्टेंस में 2 वायर यूज हो रहे हैं, तो टोटल वायर यहाँ पे जितना यूज हो जाएगा 8.5 इंटू 2 मतलब 17 मीटर। सही, और यहाँ पे 1 मीटर की डिस्टेंस में टोटल 3 वायर यूज हो रहे हैं, तो टोटल वायर हो जाएगा यहाँ पे 3 मीटर। अच्छा, और यहाँ पे 2 मीटर के डिस्टेंस में यूज हो रहे हैं 4 वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर 8 मीटर। अच्छा, और यहाँ पे यूज हो रहा है 2.25 मीटर के डिस्टेंस में यूज हो रहे हैं 5 वायर, तो टोटल यहाँ पे लेंथ हो जाएगी 11.25 मीटर। ठीक? और यहाँ पे हो जाएगा 2.25 इंटू 6, 13.5 मीटर। तो टोटल वायर यहाँ पे हो जाएगा 17 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 11.25 प्लस 13.5, 52.75। इतना आपका टोटल वायर यूज हो रहा है। अच्छा, इस वायर में जो आप टोटल 10% हम एक्स्ट्रा लेते हैं, जरूरी नहीं जितना हमने कैलकुलेट किया उतना ही वायर यूज हो सकता है, थोड़ा एक्स्ट्रा वायर भी यूज हो सकता है या थोड़ा वायर वेस्ट भी हो सकता है। तो 10% हम एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 10% हम एक्स्ट्रा लेने हैं यहाँ पे।
हेलो सर। बताइए। अरे सर एक बार ये फिर से समझा दीजिए, ये जो आपने वायर लिए ना हम्म 3x30 mm, सर ये कहाँ से लिए हो? फिर सर इसके बाद ये 1 mm 2 mm, सर ये थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, जो हमने लास्ट क्लास में ड्राइंग बनाई थी, उस ड्राइंग में आप देखो रे, यहाँ पर 2 वायर यूज हो रहे हैं। ठीक है? तो देखिए 2 वायर यहाँ पे यूज हो रहे हैं और इसकी टोटल लेंथ है 2 मीटर। ठीक, तो 2 मीटर आपने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे जो बैटन यूज हो रही, वो बैटन यूज हो रही 13x13 mm की, तो आपने ले लिया 2 मीटर। और यहाँ पे 2 वायर यूज हो रहे हैं। ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ है 2.75 मीटर, तो यहाँ पे यूज हो रही है 13x13 mm की बैटन, 2.75 मीटर। यहाँ भी 2 वायर यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग 2.75 mm की बैटन। सही है, और यहाँ यहाँ पे 2 वायर यूज हो रहे हैं, और ये डिस्टेंस है टोटल 1 मीटर। तो टोटल यहाँ आपकी बैटन यूज हो रही है 13x13 mm की 8.5 मीटर। तो जहां जहां आप अपनी जो आपने एसएलडी बनाया हुआ है, एसएलडी में आप देखो रही, कहाँ पे 2 वायर यूज हो रहे हैं, कहाँ पर 3 वायर यूज हो रहे हैं, कहाँ पे 4 वायर यूज हो रहे हैं, उसकी जो टोटल डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आपने यहाँ पे लिख लेनी है। उतनी आपकी यूज होनी है बैटन। जहाँ पे 2 वायर यूज हो रहे हैं, वहाँ पे आप लोग 13x13 mm बैटन। जहाँ 3 वायर यूज हो रहे हैं, वहाँ पे आप लेते हो 19x13 mm बैटन। सही है, और जहाँ पे 5 से 6 वायर यूज हो रहे हैं, वहाँ पे आप लेते हो 25x13 mm बैटन। ठीक है, तो बैटन के हिसाब से आप डाल लेते हो टोटल नंबर ऑफ वायर। 8.5 mm की बैटन यूज हो रही, वहाँ पे 2 वायर यूज हो रहे हैं, टोटल वायर हो जाएंगे आपके 8.5 इंटू 2 17 मीटर। 8 मीटर के डिस्टेंस में यूज हो रहे हैं 3 वायर, 8 मीटर में टोटल 3 वायर यूज हो रहे हैं, तो टोटल वायर हो जाएगा 3 इंटू 1 3 मीटर। 2 मीटर में यूज हो रहे हैं टोटल 4 वायर, टोटल वायर 4 इंटू 2 8 मीटर। और 2.25 मीटर में यूज हो रहे हैं टोटल 5 वायर, तो 2.25 इंटू 5 11.25 मीटर। उसी तरह से 2.25 मीटर में यूज हो रहा है 6 वायर, तो 2.25 मीटर इंटू 6 13.5 मीटर। तो ये हो रहा है टोटल वायर यूज। इसे आप ऐड करो दे, टोटल आएगा आपका 52.75 मीटर। 10% आप एक्स्ट्रा लेते हो, तो एक्स्ट्रा आप इसमें जोड़ो दे 5.275 मीटर। तो सर ये वायर वायर के नंबर से पता चल करेंगे कि कितने mm का है? मतलब जैसे ये 25x13 mm का, तो हाँ इसमें हाँ, 5 वायर होंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखिए हाँ, जरा आप तो 5 वायर यूज हो रहे हैं, तो 5 वायर के लिए आप लो रहे हो 25x13 mm की बैटन। तो सर मतलब वही जानना सर, ये मतलब नंबर के हिसाब से सर पता करेंगे, या सर इसको कोई और रीजन होता है? नंबर के हिसाब से, जितने ज्यादा नंबर ऑफ वायर होंगे उतनी ज्यादा चौड़ी आपको बैटन यूज करनी पड़ेगी। ओके सर। 10% आप एक्स्ट्रा वायर लो रहे, और प्लस 0.5 मीटर वायर आप लो रहे, जो आपका एनर्जी मीटर से मेन स्विच पे जो वायर जा रहा है, तो वो आप लो रहे 0.5 मीटर। सर हेलो सर। भाई सर वायर के सर जो जितनी वायर्स हैं उसके हिसाब से जितने सर टाइप के सर हम लोग ये सर कंट्यूड यूज करें सर, इसको क्या बैटन यूज करेंगे सर, तो सर वो साइज में सर कोई छोटी कोई बड़ी होंगी तो सर वो थोड़ा देखने में अच्छी थोड़ा ना नहीं, लगेगी सर। उसके लिए जॉइंट्स यूज होते हैं। उन 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 बैटन जो यूज करने के लिए जॉइंट्स यूज होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़े। अच्छा बैटन के साथ जो एसरीज यूज होती है, वो एसरीज के बारे में भी हमें पढ़ेंगे। तो बैटन के साथ कौन जी कौन सी सर। एसरीज यूज होती है, तो 2 पैटर्न को आपस में जोड़ने के लिए उसे बोलते हैं रिसाइजर, इस तरह से भी बोला जाता है। तो वो दो साइड से अलग अलग शेप की नॉर्मल होती है बात वो। जॉइंटर बोलते हैं सर। जॉइंटर, हाँ, इस तरह से होता है, उसमें 2 अलग अलग साइज से दिए हुए होते हैं। सपोज आप तो 19x13 mm की जो बैटन है, उसे आपने जोड़ना 13x13 mm बैटन, तो यदि इससे एक साइज में उसका जो साइज होता है वो 13x30 mm होता है। दूसरे साइड में जो साइज होता है वो 19x30 mm होता है, तो उससे थ्रू उसे अपने में कनेक्ट किया जाता है। सर जॉइंटर कैसा दिखता है सर? आपके पास सर फोटो पड़ी है उसकी? फोटो में नेट पे देखना पड़ेगी मुझे, तो देखता हूँ नेट पे अवेलेबल होती है तो। ओके सर।
ये तो बुक में बैटरी शायद वाले सब ज्वाइंट बुक में शायद दिया हुआ हो। दिया है सर, दिया है बुक में। सर जी दिया हुआ ये है, ये बुक जो में ये जो नॉर्मल रबलर है, दिख रहा है सर मेरा वाला स्क्रीन आपको? दिख तो रहा है पर बहुत छोटा आ रहा है। वो सर हम मोबाइल से दिखा रहे हैं ना। जो मैंने भेजा है उसमें है या आपके पास जो बोल रहे हैं उसमें दिया हुआ है? नहीं मेरे बुक है सर, मेरे पास अच्छा बुक है अच्छा। इसमें। ये बैटन मतलब क्लिप छोड़ के दिखाया इसका। प्लीज लाइव टू मार्जी। ये वाले सब ऐसे रहेंगे यार। नहीं तो इसमें तो एक ही साइज दिया हुआ है ना दोनों तरफ से। मैं देखता हूँ मेरे पास पूरा शायद। ये वाला इस टाइप से दिया हो रहा। ये वाला ये ऊपर दिख रहा है आपको? इसका जो फोटो था मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, सही? ओके सर। सर एक भेजे हैं, देखिए तो। कहाँ भेजे हो राजेश भाई? नहीं ये नहीं है। सर तो है। ये देखिए आपका अलग अलग जॉइंट है। ये क्रॉस प्लेन जॉइंट आपका यूज होता है वहां पे, जहाँ पे आपने ये वहां पे यूज होते हैं जहाँ पे आपने एक से ज्यादा बूंद डालने होते हैं वायर। ये टी टाइप जॉइंट है जहाँ पे अपने वायर को बेंड करना होता है, मतलब जहाँ टॉर्नर पे यूज होते हैं। ये टी जॉइंट आपका होता है इस टाइप से। कहाँ पर थे हम? अच्छा ये इरेज है पूरा। तो टोटल बैटन साइज निकाल लो जब आप, बैटन साइज और वायर साइज। बैटन साइज और वायर साइज निकाल लो जब आप। पहले आपने ड्राइंग बनानी है। उस ड्राइंग के हिसाब से आपने जो टोटल एरिया दिया होगा उस एरिया के हिसाब से आपने टोटल लेंथ डालनी है। उस लेंथ के हिसाब से टोटल बैटन डालनी है। अच्छा और इसका जो प्राइस है, प्राइस पे आप ऐसे लो रही। देखिए प्राइस चलिए क्या होता है, जो एक्चुअल प्राइस हो रहा